आखिर कौन है जो मेरे खाने की चोरी कर रहा है? मैंने बड़ी मुश्किल से सर्दियों के लिए फल और सब्जियां इकट्ठा की थी। हाथी भैया, आप चिंता न करो, मेरे पास एक प्लान है। चोर कोई भी हो अब बच नहीं पाएगा। जंगल के बीचों बीच फैला था एक विशाल इलाका, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा, सर्द हवाओं में कांपता हुआ, धुंध से ढका हुआ और शांत, इतना शांत कि दूर कहीं किसी पक्षी की हल्की सी आवाज़ भी साफ सुनाई दे जाती। ये ठंड का मौसम था और सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि जंगल के अधिकतर जानवर अपने अपने घरों में खाने का सामान भी इकट्ठा करके छिपकर रहने लगे थे। बाहर निकलना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। रातें इतनी ठंडी होती कि हवा भी मानो कांप उठती, इसलिए जानवर रात को कभी बाहर नहीं निकलते थे। केवल दिन में, जब आसमान में सूरज की किरणें निकल आती और जंगल की ज़मीन को हल्की गर्माहट मिलती, जानवर बाहर आते, धूप सेकते, अपने बच्चों को बाहर खिलाते और अपने दैनिक काम निपटाते। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक अत्यंत चालाक गधा, तेजू। तेजू कोई साधारण गधा नहीं था। वो इतना चालू और दिमाग वाला था कि जंगल के कई जानवर उसके नाम से ही सावधान रहते। तेजू के दो चेले भी थी, चुन्ना और मुन्ना, दोनों बकरे। वे दोनों तेजू को अपना गुरु मानते और उसकी हर बात पर अमल करते थे। तेजू उन्हें अक्सर कहता, दुनिया में अक्ल सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम अपनी अक्ल चला लोगे, तुमसे चालाक कोई नहीं रहेगा। लेकिन गुरु की बातें मानते मानते भी चुन्ना और मुन्ना को एक बात समझ नहीं आ रही थी, तेजू की सेहत। रोज ठंड बढ़ रही थी, जंगल के जानवरों का हाल बेहाल था, कईयों को खाना ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन तेजू का क्या, वो दिन ब दिन और सेहतमंद होता जा रहा था। उसके चेहरे पर चमक, पेट भरा हुआ, आंखों में ऊर्जा, सब कुछ बाकी जानवरों से अलग और बेहतर था। एक दिन जब दोनों बकरे पास के पेड़ के नीचे बैठे ठंडी धूप का मजा ले रहे थे, मुन्ना ने चिंता भरी आवाज में कहा, चुन्ना भाई, ये गुरुजी की बात कुछ समझ नहीं आ रही। न बाहर जाते हैं, न कुछ खाते पीते दिखते हैं, फिर भी तगड़े होते जा रहे हैं, ऐसा कैसे? चुन्ना पहले से ही शक में था। उसने मुन्ना की ओर देखते हुए कहा, दाल में कुछ काला है मुन्ना। बिना खाए पिए कोई भी ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मैं तो कब से सोच रहा हूं कि कोई ना कोई राज जरूर है। चलो गुरुजी से ही पूछ लेते हैं। दोनों तेजू के पास गए, जो उस समय आराम से धूप में अपनी पीठ सेक रहा था। मुन्ना ने धीरे से पूछा, गुरुजी, एक बात पूछनी थी। तेजू ने सुस्ताते हुए कहा, पूछो बेटा। चुन्ना बोल पड़ा, आप कई दिनों से कहीं जाते भी नहीं, खाना भी नहीं लाते, ना ही आपको भूख लगती दिखती है, फिर भी आपकी सेहत दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है? तेजू ने इतना सुनते ही मन मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर गंभीरता लाते हुए बोल पड़ा, बेटा, ये तुम्हारे गुरु की तपस्या का फल है। मैंने योग से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। मुझे अब भूख प्यास नहीं लगती, सिर्फ हवा से ही मेरे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। चुन्ना और मुन्ना एक दूसरे को देखते रह गए। गुरु के आत्मविश्वास ने मुन्ना को तो प्रभावित कर लिया, पर चुन्ना के दिमाग में घंटियां बजने लगी। योग, हवा से शरीर चलता है, मुझे इस पर यकीन नहीं, उसने मन में सोचा। तेजू दोनों के लौटते ही धीरे से खुद से हंसकर बोला, अच्छा हुआ जो इन्हें बेवकूफ बना दिया, वरना ये भी हाथी का पूरा खाना चट कर जाते। शाम हुई, रात आई, ठंडी हवा ने जंगल को जकड़ लिया। तेजू अपने घर में घुसकर आराम से सो गया। चुन्ना और मुन्ना पास ही छिपकर उसकी निगरानी कर रहे थे, ये देखने की सच में गुरुजी योग करते हैं या चुपके से कुछ और। पूरी रात बीत गई, तेजू हिलता तक नहीं। मुन्ना ने धीरे से कहा, लगता है गुरुजी सच में योग से शक्ति ले रहे हैं। चुन्ना ने मुन्ना के सिर पर हल्की चपट लगाई, तू एकदम मूर्ख है क्या? अगर गुरुजी योग से ऊर्जा लेते तो रात भर सोते क्यों, योग करते। और ये देख, गहरी खर्राटे मार रहे हैं, मतलब पेट भरा है। मुन्ना सोच में पड़ गया। धीरे धीरे सुबह होने लगी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल में फैलने लगी। जानवर धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे। तेजू ने अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और धीरे धीरे बाहर निकल पड़ा। चुन्ना और मुन्ना उसका पीछा करने लगे। तेजू बड़ी सधी चाल में चला और जाकर रुका हाथी की गुफा के सामने। चुन्ना और मुन्ना पेड़ों के पीछे छिप गए।
तेजू ने इधर उधर देखा और मौका मिलते ही अंदर घुसकर हाथी के सारे फल, सब्जियां और सर्दियों का जमा किया हुआ खाना चट कर गया। उसका पेट गोल हो गया, जैसे किसी ने उसमें हवा भर दी हो। फिर तेजू आराम से वापस आया और जाकर गहरी नींद सो गया। मुन्ना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तो ये है गुरुजी के सेहत का राज, वो चिल्लाया। चुन्ना बोला, अब समझे, ये योग वोग कुछ नहीं, बस चोरी का खेल है। अब चुन्ना और मुन्ना भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया। अगले दिन सुबह सुबह दोनों चोरों की तरह हाथी की गुफा में घुस गए और खाना चुराकर पेट भर भर कर खाने लगे। कुछ ही दिनों में हाथी की गुफा खाली होने लगी। हाथी चिंतित हो गया, मेरा खाना रोज कौन चुरा रहा है? उसने गुस्से में पूरे जंगल की खुफिया खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार हाथी लोमड़ी के पास पहुंचा, जो जंगल में अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए जानी जाती थी। हाथी ने कहा, लोमड़ी बहन, मेरा खाना रोज कोई चुरा रहा है, मुझे मदद चाहिए। लोमड़ी थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं चोरों को पकड़ने की योजना बनाती हूँ। उसने हाथी से कहा कि वो आज अपनी गुफा के दरवाजे पर एक खास ट्रिक लगाए। हाथी ने वैसा ही किया। उन्होंने गुफा के अंदर कुछ ऐसा छिपाया कि जो भी उसमें घुसेगा उसके शरीर पर रंग लग जाएगा। रात बीती, सुबह हुई और ठीक समय पर तेजू चोरी करने आया। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसका पूरा शरीर रंगों से भर गया, लाल, नीला, पीला, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। वो चोरी करके बाहर निकला और पहले की तरह आराम से अपने घर जा सो गया। थोड़ी देर बाद चुन्ना मुन्ना भी आए और वे भी उसी रंग में रंग गए। हाथी और लोमड़े में जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। लोमड़ी बोली, आज रंगों से रंगा कोई भी जानवर चोर है, पकड़ो उसे। सारा जंगल चिल्लाया, हाँ, पकड़ो चोरों को। जैसे ही सब जानवर गुफा के बाहर पहुंचे, तीनों चोर अपने अपने घरों से बाहर निकले। उन्हें पता ही नहीं था कि वो रंगे हुए हैं। जंगल के हर जानवर की नजर उन पर पड़ते ही रह गई। ये रहे चोर, तेजू और उसके दोनों चेले, चुन्ना और मुन्ना। तेजू डर गया, चुन्ना मुन्ना भागने लगे, लेकिन जंगल के जानवरों ने तीनों को पकड़ लिया। हाथी ने गुस्से में कहा, हमारे जंगल में चोरी की सजा बहुत कड़ी है। तुमने पूरे जंगल की एकता और विश्वास को तोड़ा है। जंगल की परिषद ने फैसला सुनाया, तीनों को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। तेजू चिल्लाता रहा, मैंने तो योग किया था, हवा से शक्ति मिलती थी। चुन्ना मुन्ना बोले, गुरुजी, अब तो हवा ही खाओ। जंगल के सभी जानवर हंस पड़े और इस तरह चालाक गधे तेजू और उसके चेलों को उनके कर्मों की सजा मिली। किसी भी झूठ का अंजाम बुरा होता है। मेहनत की जगह चोरी करना, अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल करना कभी फायदे का सौदा नहीं। ईमानदारी हमेशा जीतती है और बेईमानी एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है।